Rahim. Assalamu alaikum dear student. My name is Arshad Iqbal. I am your science teacher. अजीज़ तलबा, आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, हाउ डू वी ब्रीथ, हम सांस कैसे लेते हैं। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने जो रेस्पिरेटरी सिस्टम था उसके मेन ऑर्गन्स और रेस्पिरेटरी सिस्टम और ब्रीथिंग में हमने डिफरेंस देख लिया कि हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो ऑर्गन्स हैं वो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो अजीज़ तलबा, आज हम देखेंगे कि हम हाउ डू वी ब्रीथ, हम सांस कैसे लेते हैं। तो ये सांस लेने का अमल जैसे कि आप लोगों को मालूम है 2 स्टेप्स में होता है, 2 स्टेप्स, इंपॉर्टेंट MCQs 2 स्टेप्स में होता है। एक स्टेप्स के अंदर हम सांस को अंदर लेकर जाते हैं, यानी अंदर कौन सी चीज़ लेकर जाएंगे, ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन ही ने जाके रिएक्ट करना है फूड के साथ और एनर्जी प्रोड्यूस करनी है, मेन फंक्शन भी यही है। उसके एनर्जी प्रोड्यूस करने के बाद जो वेस्ट मटेरियल या एक्स्ट्रा मटेरियल जो प्रोड्यूस होते हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है जिसने हमारी बॉडी से रिमूव होना है। तो उस अमल को हम एक्सहेलिंग कहेंगे। हम अजीज़ तलबा आज 1 बाय 1 ये देखेंगे कि इनहेलिंग का प्रोसेस हमारे बॉडी में कैसे वकूफ़ पज़ीर होता है और एक्सहेलिंग कैसे होती है। अजीज़ तलबा, आपकी बुक पेज नंबर 9 लास्ट में आप देखेंगे पिंक कलर का एक ब्लॉक होगा जिसके अंदर एक्सहेलिंग और इनहेलिंग के बारे में लिखा हुआ है। आज हम उसको डिस्कस करेंगे। एक चीज़ यहाँ पर बताना मैं ज़रूर समझता हूँ, आपने देखा होगा हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, हार्ट है, उसके भी मसल्स हैं, कार्डिक मसल के ज़रिए हार्ट पंप कर रहा होता है, इसके अलावा स्टमक है, उसके भी मसल्स हैं। तो तकरीबन मेन जो ऑर्गन्स हैं उनके मसल्स हैं जो कि वो वर्क करते हैं। लेकिन लंग्स हमारी बॉडी का ऐसा ऑर्गन है जिसका कोई मसल्स नहीं होते। ये तमाम जो फंक्शन सांस का अंदर जाना और सांस का यानी बाहर निकलना, एयर का अंदर जाना, आउटवर्ड और इनवर्ड का होना जो है, ये जो ब्रीथिंग प्रोसेस है, इसके अंदर जो मसल्स एक्ट करते हैं वो इंटरकोस्टल मसल कहलाते हैं। इंटरकोस्टल मसल्स और रिब्स, ये हमारे चेस्ट का ऊपर वाला हिस्सा जो है यहाँ पर मौजूद होते हैं। इंटरकोस्टल मसल और रिब्स इकट्ठे फंक्शन परफॉर्म करते हैं जिससे एक्सहेलिंग और इनहेलिंग का प्रोसेस जो है वो वकूफ़ पज़ीर होता है। तो अजीज़ तलबा, इसके अलावा हमारे जो रिब्स हैं एक डायफ्राम की शेप के अंदर स्ट्रक्चर मौजूद है। इनहेलिंग के अंदर अजीज़ तलबा, इनहेलिंग के अंदर व्हेन इंटरकोस्टल मसल, जब इंटरकोस्टल मसल्स पुल आवर रिब्स आउटवर्ड, जब आउटवर्ड करते हैं एंड द डायफ्राम कंट्रैक्ट, तो इसमें आउटवर्ड करते हैं और डायफ्राम जो है वो कंट्रैक्ट कर जाता है। जब डायफ्राम कंट्रैक्ट कर जाता है तो हमारी जो लंग्स है यहाँ पर जो एयर प्रेशर है वो कम हो जाता है। और आपको जैसे कि मालूम है कि एयर जो है वो मूव करती है फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। तो इस तरह बाहर से ऑक्सीजन थ्रू नेज़ल कैविटी, नॉस्ट्रिल के ज़रिए हमारे लंग्स के अंदर जो है वो मूव करना शुरू करेगी और ऑक्सीजन जो है वो हमारे लंग्स के अंदर पहुंच जाएगा। इस प्रोसीजर को हम कहते हैं इनहेलिंग। नेक्स्ट प्रोसीजर जो है अजीज़ तलबा हमारा एक्सहेलिंग है। इसमें भी वही 2 मेन ऑर्गन, इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम। इनहेलिंग के अंदर व्हेन द इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायफ्राम मसल रिलैक्स, यहाँ पर रिलैक्स हो जाते हैं। तो जब रिलैक्स होते हैं तो रिलैक्स होने से इनका जो एरिया है वो बढ़ जाता है, अंदर इनका एरिया कम हो जाता है, अंदर प्रेशर बढ़ जाता है, इनका एरिया कम हो जाता है और अंदर प्रेशर बढ़ जाता है। जैसे कि मेन प्रिंसिपल मैंने एयर की मूवमेंट का आपको बताया हुआ है, एयर मूव करती है फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। तो अंदर जब प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी जो है उस लंग्स के ज़रिए बाहर की तरफ जो है वो रिमूव करेगी। तो इस चीज़ को हम डायग्राम के ज़रिए अजीज़ तलबा देखते हैं। यहाँ पर आप देखें, आपने नॉस्ट्रिल से ये इनहेलिंग के अंदर, ये आपने इनहेलिंग के ज़रिए आपने जो ऑक्सीजन जो है वो इंटर हुई हमारे लंग्स के अंदर और वहाँ से जो आपने देखा कि जिस तरह हमारा डायफ्राम और रिब्स की मूवमेंट हुई, उस मूवमेंट के ज़रिए जो एयर प्रेशर कम हो गया था रिब्स इसके लंग्स के अंदर, तो एयर जो है वो हमारे लंग्स के अंदर जो है वो मूवमेंट कर गई।
इस लंग्स के अंदर, हमारे लंग्स के अंदर छोटी छोटी, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम एल्वोलाइज कहते हैं, उनके गिर्द माइक्रोस्कोपिक ब्लड वेसल्स जिनको हम कैपिलरीज कहते हैं, यहाँ पर डिफ्यूजन के ज़रिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं। जब ऑक्सीजन लंग्स के अंदर इंटर हो जाती है, वहाँ से वो एल्वोलाइज उस ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के अंदर आ जाती है। फिर रिवर्स प्रोसीजर वकूफ़ पज़ीर होता है। अब आपका जो अगला प्रोसीजर है, इसमें हमारे पास यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर की तरफ रिमूव करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ रिमूव होगी। अब इनहेल हो गया, अब इनहेल के साथ ही इसका ऑपोजिट जो है वो एक्सहेलिंग जो है वो होगा, एक्सहेलिंग होगा, यानी जो है अपवर्ड मूव करेगी, एक्सहेलिंग हो जाएगा। तो अजीज़ तलबा, आज के दो मेन स्टेप्स हाउ डू वी ब्रीथ को हमने स्टडी किया। नेक्स्ट जो आज हमारा टॉपिक है वो कंपेयरिंग है, कंपैरिजन है ब्रीथिंग एंड बर्निंग। अपने प्रीवियस लेक्चर में अजीज़ तलबा मैंने आपको रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग का डिफरेंस भी बताया। ब्रीथिंग इज़ अ वन स्टेप ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ब्रीथिंग एक स्टेप है रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब सबसे पहले हम देखते हैं, इनमें कंपेयर करते हैं ब्रीथिंग एंड बर्निंग में, क्योंकि इन दोनों अमल के दौरान आपको पता है कि एनर्जी प्रोड्यूस होती है और एनर्जी विदाउट फ्यूल नहीं होती। तो लाजमी बात है कि इस दोनों प्रोसीजर के अंदर जो एनर्जी रिलीज़ हुई है उसमें फ्यूल यूज़ हुआ है, और उसमें फ्यूल कौन सा यूज़ होता है? बर्निंग के अंदर भी ऑक्सीजन यूज़ होती है। वैसे तो बर्निंग के प्रोसीजर के अंदर ऑक्सीजन तो यूज़ होगी, किसी भी बर्निंग प्रोसीजर के लिए ऑक्सीजन यूज़ है, लेकिन फ्यूल्स डिफरेंट होते हैं। लेकिन ब्रीथिंग के अंदर जब ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर इंटर होती है तो हमारी बॉडी के अंदर एक रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी सेल्स के अंदर, हर सेल्स के अंदर ऑक्सीजन रीच हो जाती है। वहाँ पर एक माइटोकॉन्ड्रिया, हमारे सेल ऑर्गेनल्स हैं, वहाँ पर एक फंक्शन परफॉर्म होता है और इस फंक्शन के थ्रू लॉट अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है, और जिसको हम मुख्तलिफ डिफरेंट लाइफ एक्टिविटीज़ के अंदर जो है वो यूटिलाइज़ करते हैं। अजीज़ तलबा, यहाँ पर इस अमल के अंदर जो ऑक्सीजन का इस्तेमाल है वो एज अ फ्यूल के तौर पर होता है। बर्निंग में ये इसकी सिमिलरिटीज़ आप लिख सकते हैं कि ब्रीथिंग के अंदर और बर्निंग के अंदर जो फ्यूल है वो एज अ ऑक्सीजन यूज़ होता है। अब इन दोनों प्रोसीजर के अंदर जो रिलीज़ होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड होगी। बर्निंग के अमल के अंदर आपने देखा होगा स्मोक की शक्ल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती है, और जब हम ब्रीथिंग सिस्टम के ज़रिए जैसे एक्सहेलिंग करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारी बॉडी के से रिमूव हो जाती है। तो अजीज़ साहब, हम देखेंगे कि डिफरेंसेस क्या है बर्निंग में और ब्रीथिंग में। अजीज़ साहब, ब्रीथिंग और बर्निंग में क्योंकि एनर्जी रिलीज़ होती है, लेकिन जो ब्रीथिंग के अंदर प्रोसीजर के अंदर जो एनर्जी है वो एज़ कंपेयर टू बर्निंग बहुत स्लो अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और जिसको हम डिफरेंट मुख्तलिफ लाइफ एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल, जिसमें हमारी ग्रोइंग है, हमारी बॉडी की मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हैं, मेटाबॉलिज्म का अमल है, वो हमारी इन एनर्जी को यूटिलाइज़ करता है। तो बेटा अजीज़ तलबा, ये आपका पेज नंबर बुक के अंदर पेज नंबर 10 के अंदर हमारा फर्स्ट टॉपिक है कंपेयरिंग ब्रीथिंग एंड बर्निंग। मैं आपको इसको रीडिंग करके भी आपको बता दूं। ब्रीथिंग एंड बर्निंग प्रोसेस कैन बी कंपेयर्ड। ड्यूरिंग बोथ प्रोसेस एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम अ फ्यूल। बोथ प्रोसेस यूज ऑक्सीजन को यूज़ कर रहे हैं एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि ऑलरेडी मैंने आपको इस लेक्चर के दौरान समझा भी दिया और बता भी दिया। द मेन डिफरेंस बिटवीन द टू प्रोसेस इज द रेट एट विच रिलीज एनर्जी। ड्यूरिंग ब्रीथिंग रिलीज ऑफ एनर्जी इज़ वेरी स्लो देन द बर्निंग एंड इट्स रेट कैन बी कंट्रोल। अजीज़ तलबा, आज के लेक्चर में हमने दो मेन टॉपिक्स को स्टडी किया। आज के लेक्चर में कोई बात आपको समझ ना आई हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।